हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। एबिगेल पूरे दिन उस बात को लेकर परेशानी में रही। उसके दिमाग में बार बार रह रहकर वही परछाई घूम रही थी। उसने इस बात का निश्चय कर लिया था कि वो शाम के वक्त टिमिथी को इसके बारे में ज़रूर बताएगी। वो बेसब्री से शाम होने का इंतज़ार करने लगी। अब उसके पास ज़्यादा सिल्वर नहीं बचा था। वो कैप्सूल्स नहीं बना पा रही थी और ना ही उसने उस दिन कोई सिल्वर का कैप्सूल इस्तेमाल किया था। वो टिमिथी का इंतज़ार कर रही थी। वो लड़की उसी तरह बंधी हुई थी और आज बाकी दिनों के मुकाबले काफ़ी शांत थी। कल की तरह बड़बड़ा भी नहीं रही थी, बस आंखें बंद करके लेटी हुई थी और ऐसा लग रहा था मानो खामोशी से मुस्कुरा रहे हो। एबिगेल उसकी अजीब हरकत देख रही थी। उसने उससे पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम्हारी हालत अब बिगड़ने वाली है। बहुत अफसोस हो रहा है। तुम अच्छी लड़की हो, पर तुम्हें मरना तो पड़ेगा ही। ऐसा क्यों कह रही हो? मेरे कहने ना कहने से कुछ नहीं होता। जो होना है वो तो होकर रहेगा। तुम्हें मुझे यहाँ इस तरह से कैद नहीं करना चाहिए था। तुम्हें हमारी जासूसी नहीं करनी चाहिए थी। जिस काम के लिए यहाँ आई थी वही करना चाहिए था। अफसोस, अब तुम अपनी टीम के और अपने घर वालों के किसी काम की नहीं रहोगी, ना ही उनसे मिल पाओगी। हाँ, ऐसे मंजर देखकर बहुत दुख होता है, पर खुशी भी मिलती है। एबिगेल उसकी बातों को सुनकर भी अनसुना कर रही थी। उसकी बातें उसे बहुत अजीब लग रही थी और पता नहीं क्यों आज उसे उसकी इन बातों से फ़र्क पड़ रहा था। पता नहीं क्यों उसे आज घबराहट हो रही थी। रात बीतने लग गई थी। धीरे धीरे घड़ी ने 12 बजाए। कुछ ही देर बाद कमरे की खिड़की पर एक सरसराहट हुई और टिमिथी कमरे के अंदर आया। मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रही थी टिमिथी। तुमसे मिलकर खुशी हुई। अब इधर बैठो। मैं तुमसे काफ़ी देर से कुछ बताना चाह रही थी। हाँ, बताओ। तुमने कहा था कि मैं दिन के वक्त घर के कमरों को खोजूं और मैंने ऐसा ही किया। पिछले 2 दिन से मैं ऐसा ही कर रही थी। घर के कई कमरों को देखा और आखिरकार मुझे एक अजीब कमरा मिला जिसमें एक तहखाना है और उस तहखाने में मुझे कुछ अजीब चीज़ें मिली और कुछ अजीब देखा भी मैंने। क्या क्या देखा? मैंने वहाँ कुछ कॉफिन्स रखे हुए देखे। क्या? सच कह रही हो? हाँ, सच कह रही हूँ। वहाँ कुछ कॉफिन्स थे और उनमें सड़ती हुई लाशें थीं और एक अजीब साया देखा मैंने वहाँ पर। वहाँ बहुत अंधेरा था। मैं सच में बहुत डर गई थी टिमिथी। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? क्या सच में ऐसा कुछ होता है? पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। मैंने उससे बचने की बहुत कोशिश की। मुझे नहीं लगता उसने मुझे देखा। नहीं देखा होगा ना? नहीं देखा होगा। क्या तुम्हें लगता है कि क्या वो तुम्हारे पास आया था? नहीं, मैं छुपी हुई थी, पर वो मेरे करीब से गुजरा था। उम्मीद करता हूँ उसने तुम्हें नहीं देखा हो। अगर देख लिया होगा तो कुछ नहीं होगा। वो लड़की भी अजीब हरकत कर रही है। वो इतने दिनों के मुकाबले आज बहुत शांत है, कुछ बोल ही नहीं रही है। पता नहीं क्यों। शायद वो ठीक हो रही हो, या शायद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ हो क्या रहा है। मैंने अपने साथियों को खबर की थी, उनमें से कोई मेरे साथ रहने के लिए यहाँ आ जाता तो मुझे अच्छा लगता। यहाँ अकेले रहते हुए डर लगता है कभी कभी। पता नहीं वो कब आएंगे। उनकी कोई चिट्ठी भी नहीं आई अब तक। सब ठीक होगा एबिगेल, तुम परेशान मत हो। मैं जल्दी ही अपना काम ख़त्म करके वापस आऊँगा। उसके बाद हम दोनों वहाँ चलेंगे और चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ। उसके बाद टिमिथी वापस चला गया। उसने एबिगेल से जल्दी आने का वादा किया था। एबिगेल अभी भी घबराई हुई थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। कहीं मैंने वो ताला तोड़कर कुछ गलत तो नहीं किया? वो था क्या?
वो सारी लाशें वहाँ क्या कर रही थी? इस लड़की को क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? सिल्वर भी नहीं है मेरे पास। अगर ये डरते हैं तो सिर्फ सिल्वर से, और वो मेरे पास नहीं है। खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं है आज मेरे पास। क्या करूँ? एबिगेल उसी तरह उस कमरे में बैठी रही। वो उस कमरे से ज़रा भी नहीं हिली। चांद की रोशनी खिड़की से धीरे धीरे कमरे के अंदर आ रही थी। एबिगेल देख रही थी चांद धीरे धीरे आसमान में ऊपर चढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर बाद, शायद तकरीबन 1 घंटे ही बीते होंगे, एबिगेल को खिड़की पर कुछ सरसराहट महसूस हुई। उसने उसे देखने की कोशिश की। उसे लगा कि शायद टिमोथी आज वाकई काफ़ी जल्दी वापस लौट आया है। उसने उस तरफ देखा। एक काली सी परछाई उसे नज़र आई। कोई चेहरा नहीं था। वो पहचान नहीं पाई, पर उसने उससे बात करने की कोशिश की। टिमोथी? टिम? कौन है वहाँ पर? ओह, तो तुमने मुझे पहचाना नहीं? कौन हो तुम? उम्मीद है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना। अफसोस, कल वहाँ बहुत अंधेरा था ना, जहाँ तुम मुझे ढूंढने गई थी। तो तुम हो कौन? वही जैसे तुम ढूंढने गई थी। टिमोथी ने मेरे बारे में नहीं बताया। ओफ, बताना चाहिए था। उसे बताना चाहिए था कि मेरा पीछा करना कितना ख़तरनाक हो सकता है। उसे बताना चाहिए था कि मैं अपने दुश्मनों को कितनी बुरी मौत मारता हूँ। तुम हो कौन? मुझे कहते हैं स्टेरिगॉय, वैम्पायर, इन सभी का राजा। वो खिड़की से घर के अंदर की तरफ आ गया, और घर के अंदर आने के बाद एबिगेल ने कुछ देखा। उसने देखा कि कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे कर कोई खटखटाने की कोशिश कर रहा है। फिर एक झटके के साथ वो दरवाज़ा टूट गया, और वो लड़की जिसे उन्होंने इतने दिनों से बांध कर रखा था, वो अचानक कमरे के अंदर दाखिल हुई। वो छूट कैसे गई एबिगेल को ज़रा भी समझ नहीं आया। फिर भी एबिगेल ने जब उसकी ओर देखा तो उसे समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। उस लड़की के दोनों हाथ और पैर खून से लहूलुहान थे। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की थी, और बुरी तरह ज़ख्मी होने के बाद खुद को छुड़ा पाने में सक्षम हो पाई थी। एबिगेल उन दोनों को देखती रही। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। अब तुम्हारा क्या होगा? मैंने कहा था ना कि मेरे मालिक आएंगे और तुम मरोगी। तुम ज़रूर मरोगी। मैंने कहा था मुझे बांध कर मत रखना। मैंने कहा था मुझे छोड़ दो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना। अब देखो तुम्हारा क्या हश्र होता है। एबिगेल उन दोनों की तरफ देख रही थी। 2 गहरी परछाइयाँ उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी और उसे ढकती जा रही थी। कुछ ही देर बाद उस कमरे से एक घुटी हुई चीख बाहर आई। बस उसके बाद उस कमरे में खामोशी छा गई। तकरीबन 2 घंटे बाद टिमोथी वापस आया एबिगेल से मिलने के लिए। उस कमरे का जो भी सामान था वो सभी कुछ तहस नहस हो चुका था। हर तरफ सामान बिखरा पड़ा था। टिमोथी ये देखकर भौंचक्का रह गया था। कमरे की सारी लैंप्स बुझ चुके थे और अंधेरा छाया हुआ था। आसमान में धीरे धीरे बादल चढ़ाए थे, जिसकी वजह से चांद भी छुप गया था और अंधेरा घना हो गया था। टिमोथी ने चारों ओर देखा। उसे कुछ नज़र नहीं आया, पर सामान की और घर की हालत देखकर वो थोड़ा घबरा गया था। उसने चारों तरफ देखा और एबिगेल को आवाज़ देने की कोशिश की। एबिगेल, एबिगेल, एबिगेल। वो धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ रहा था, तभी उसके पाँव से कोई चीज़ टकराई, कोई मुलायम चीज़, और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। ज़मीन पर गिरने के बाद उसने अपने हाथों से उस चीज़ को छूने की कोशिश की, और उसे ये समझते हुए देर नहीं लगी कि ये किसी इंसान का शरीर है। और ये देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके शरीर में डर की एक लहर सी दौड़ गई। उसने उसे ज़मीन से उठाकर देखा और दूसरे कमरे में ले आया, और जैसे ही उसका चेहरा रोशनी में आया
टिमोथी को एक झटका सा लगा। एबिगेल, एबिगेल, क्या हो गया? एबिगेल उठो। एबिगेल। आज तक कभी भी टिमोथी से किसी ने इतने अच्छे से बात नहीं की थी। शायद टिमोथी ने किसी को अपने करीब आने ही नहीं दिया था। इतने दिनों वो अकेला ही घूमता आया था जब से उसने अपने परिवार को खोया था। एबिगेल इतने सालों में अकेली इंसान थी जिसने टिमोथी से बात की थी। मन ही मन टिमोथी को भी उससे बात करना अच्छा लगता था और वो चाहता था कि एबिगेल के साथ थोड़ा और वक्त गुजारे, पर उसे कभी भी इसका मौका नहीं मिल पाया और अब आगे मिल भी नहीं पाएगा। टिमोथी उसे देखता रह गया। वो जितनी खूबसूरत जीते जी लगती थी वैसी ही वो अभी भी लग रही थी। उसे देखकर कोई भी ये विश्वास नहीं कर सकता था कि वो मर चुकी है। बस उसके चेहरे पर एक सफ़ेदी दौड़ गई थी। उसके होंठ सफ़ेद पड़ चुके थे, आंखें शांत थी और बंद थी। उसकी गर्दन पर 2 छोटे छेद के निशान थे जिनके किनारे काले पड़े हुए थे और उसका पूरा शरीर निर्जीव हो चुका था और माथा ठंडा पड़ चुका था। पता नहीं क्यों, पर टिमोथी उसे देखकर रोने लगा। मैं इसे बचा नहीं पाया, मुझे और पहले आना चाहिए था, सब मेरी गलती है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। एक बार वो मुझे मिल गया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। टिमोथी ने अपने आंसू पोंछे और अपनी तलवार और अपनी बंदूक दोनों संभाल लिए और फौरन तेज़ी से दौड़ता हुआ उस कमरे की ओर भागा जिसके बारे में एबिगेल ने उसे बताया था। उसने बताया था कि ये घर के दक्षिणी हिस्से में था और उस पर एक पुराना ताला लटका हुआ था जो एबिगेल ने ताला तोड़ने के बाद वापस वैसे ही लटका दिया था। कुछ देर ढूंढने के बाद आखिरकार टिमोथी को वो कमरा मिल गया और टिमोथी दौड़ता हुआ उस कमरे में दाखिल हो गया। कुछ ही आगे जाने के बाद उसे वहाँ ज़मीन से उठा हुआ कालीन दिखा। उसने कालीन को हटाया और उसके बाद उसे तहखाना साफ नज़र आने लगा। उसने अपने हाथ में एक लालटेन ले रखी थी, साथ ही साथ एक पुरानी छड़ी जिस पर तेल से सना हुआ एक कपड़ा बंधा था। ज़रूरत पड़ने पर वो उससे मशाल बना सकता था। उसने कई बार ऐसे मौक़ों पर ऐसी चीज़ों का सामना किया था और अब उसका मन इतना पक्का हो चुका था कि वो इन चीज़ों को देखकर आसानी से डरता नहीं था। और आज जो दुख उसे पहुंचा था उसने उसे और मजबूत बना दिया था। टिमोथी धीरे धीरे उस तहखाने में गया। तहखाने में जाने के बाद उसके हाथ की लैंटर्न से वहाँ पर धीरे धीरे उजाला फैलने लगा। ये तहखाना काफ़ी बड़ा था। हर एक चीज़ वैसी ही थी जैसे कि एबिगेल ने उसे बताई थी। हर तरफ मिट्टी थी और साथ ही साथ कई ताबूत भी थे जिनसे मांस के सड़ने की गंध आ रही थी। टिमोथी फ़ौरन चलते हुए उन ताबूतों की तरफ गया। वहाँ पर उसे किसी की परछाई महसूस हुई और तब उसने देखा वहाँ वो लड़की खड़ी थी और उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा था वो वैम्पायर जिसे इतने दिनों से टिमोथी ढूंढ रहा था। तो तुम आ गए टिमोथी, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। अच्छा, तो इतने दिनों से छुप कर क्यों घूम रहे थे? पहले ही सामने आ गए होते। ओह देखो ना, अब मैं अपने काम में इतना बिजी रहता हूँ कि तुमसे मिलने का कोई मौका नहीं मिला। आखिर इस पूरे गांव को अपने जैसे लोगों से भरना जो है, मुझे अपनी एक पूरी सेना तैयार करनी है, पूरी दुनिया पर राज करना है। तुम्हें मजाक लगती हैं ये सब चीज़ें? खैर, कैसे हो तुमने? तुम्हारी एबिगेल से मुलाकात तो हुई होगी, है ना? तुम्हें इस सब में उसको नहीं घसीटना चाहिए था। वो इस सब से बिल्कुल अनजान थी। वो यहाँ सिर्फ अपना काम करने आई थी। तुम्हें उसे मारकर क्या मिल गया आखिर? ओह, लोगों को मारकर मुझे क्या मिलता है? मुझे खुशी मिलती है और मेरा खाना मिलता है। हाँ, और उसे मारकर भी मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई मेरे हुजूर। तुम दोनों को आज रात मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। तुम दोनों यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। इतना कहते हुए
टिमिथी ने अपनी तलवार म्यान से बाहर खींची और उसके बाद उसने फ़ौरन उस वैम्पायर से लड़ाई शुरू कर दी। वो वैम्पायर कभी एक तरफ कूदता था तो कभी दूसरी तरफ। उन दोनों में गहरी हाथापाई चल रही थी और इस लड़ाई में उस लड़की ने भी शामिल होने की कोशिश की और उसे देखकर अचानक ही टिमिथी का पारा और चढ़ गया। यही वो लड़की थी जिसे ठीक करने के चक्कर में एबिगेल का ये हाल हुआ। उसने आओ देखा ना ताओ अपनी तलवार के एक वार से ही उस लड़के की गर्दन धड़ से अलग कर दी और उसके बाद वो पूरी ताकत से उस वैम्पायर से लड़ने में लग गया। उस वैम्पायर ने एक धक्के से उसकी तलवार उसके हाथ से गिरा दी। अब उन दोनों में हाथापाई हो रही थी। तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे और इस तरह तो बिल्कुल नहीं जीत पाओगे। तुम्हें क्या लगता है मुझे हराना इतना आसान है? भूल जाओ, जब तक चांद की रोशनी मेरे साथ है तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, जाहिर है कुछ नहीं कर पाऊँगा और तुम भी मेरा कुछ नहीं कर पाओगे जब तक ये कैप्सूल्स मेरे पास हैं। क्या कैप्सूल? ये क्या है? किसकी बात कर रहे हो तुम? उस वैम्पायर ने टिमिथी से बस इतना पूछा ही था, तभी टिमिथी ने उस कैप्सूल को ले जाकर उसके सर के बिल्कुल ऊपर 2 टुकड़े में तोड़ दिया और उसके अंदर भरा हुआ सिल्वर का वो पाउडर धीरे धीरे उस वैम्पायर के सर पर गिरा, जिससे उसका सर जलने लगा और कुछ ही देर में वो वहीं ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए टिमिथी ने वो तलवार उठाई और खींचकर उसके गले पर पूरी ताकत से एक वार किया और कुछ ही देर में उसका सर उसके धड़ से अलग हो चुका था। इस खेल का खात्मा हो गया था, पर इस दौरान एक मासूम की जान चली गई थी। टिमिथी एबिगेल को कभी नहीं भूल पाया। बहुत सालों बाद वो दुनिया के सामने आया, सिर्फ एबिगेल का क्रियाकर्म करने के लिए। वो एबिगेल को पूरी इज्जत के साथ बाहर लाया, उसका ताबूत और उसे दफनाने तक हर काम में वो उसके साथ रहा। शाम तक एबिगेल के वो दोस्त भी आ चुके थे जिससे मिलने की उम्मीद एबिगेल ने थोड़ा पहले की थी। एबिगेल के दोस्तों ने उसकी यह हालत देखी और देखते ही वो भौचक्के रह गए। उन्होंने टिमिथी से पूछा, इसे क्या हुआ? हमें 2 दिन पहले ही तो इसका खत मिला था, क्या हुआ इसे आखिर? वो बीमारी उसकी चपेट में आ गई। उसने बहुत मेहनत की थी, पर इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। पर अब ये बीमारी और नहीं फैलेगी मेरे ख्याल में। क्या उसने इसका कोई इलाज ढूंढ लिया था? हाँ, शायद। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके कोई सजेशंस हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।